नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति अपनी कुंडली में ये कैसे चेक कर पाएगा कि उनकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं अथवा नहीं। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग यदि बन रहे हैं तो किस प्रकार के बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा के योग हैं या शिक्षा के लिए योग हैं, नौकरी के लिए योग हैं अथवा व्यापार के लिए योग हैं। इन योगों को आप आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा के योग कुंडली में किस प्रकार से चेक किए जाते हैं, इन पर भी आज के वीडियो में विचार किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, विदेश यात्रा योग के सूत्रों पर विचार करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो जाए कि कुंडली में आखिर विदेश यात्रा के योग बनते कैसे हैं। देखिए, दो भाव अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लग्न भाव और विदेश भाव। लग्न भाव यानी आपका व्यक्तित्व, यानी कुंडली के अंदर यदि लग्न भाव मजबूत हो और लग्नेश मजबूत हो, ठीक है। और इसके अलावा विदेश भाव यानी कुंडली का 12th हाउस अच्छी अवस्था में हो और कह सकते हैं कि 12th हाउस का मालिक मजबूत हो तो कुंडली में विदेश यात्रा के योग बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, इन पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। तो ध्यान रखें कि लग्न भाव और लग्नेश मजबूत इस अवस्था में होने चाहिए और इसके अलावा विदेश भाव और द्वादश भाव का स्वामी द्वादश मजबूत अवस्था में होना चाहिए, ठीक है। ये पहली शर्त है किसी भी यात्रा करने के लिए, यानी विदेश यात्रा से संबंधित बातों पर अभी हम विचार कर रहे हैं। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली में विदेश यात्रा का विचार मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुंडली के 12th हाउस से ही किया जाता है, क्योंकि उसका नाम ही है विदेश भाव, यानी कहीं पर जाने का भाव, ठीक है। इसके अलावा कुंडली का 7वां भाव भी देखा जाता है, कुंडली का 10वां भाव भी देखा जाता है, कुंडली का 9वां भाव भी देखा जाता है और कुंडली का तृतीय भाव भी देखा जाता है और 8वां भाव पर भी हम विचार करते हैं। देखिए, छोटी मोटी यात्राओं के लिए आप कुंडली का तृतीय भाव देख सकते हैं। 9वां भाव एक धार्मिक भाव है, यानी धार्मिक यात्राओं के लिए विशेष रूप से हम कुंडली का 9वां भाव देखते हैं। और इसके अलावा व्यापारिक यात्राओं के लिए मान लीजिए कुंडली का 7वां भाव ये है और कुंडली का 10वां भाव, ठीक है। कुंडली का 7वां भाव और कुंडली का 10वां भाव देखा जाता है व्यापारिक उद्देश्यों की यात्राओं के लिए, लेकिन इनका संबंध कुंडली के 12th हाउस से होना चाहिए। इसके अलावा कुंडली के 8वें भाव से हम ये देखते हैं कि विदेश सेटलमेंट, यानी कोई व्यक्ति जाकर विदेश में यदि वसना चाहे तो उसके लिए कुंडली का 8वां भाव भी देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए अब सूत्रों पर विचार कर लेते थोड़ा सा, ताकि हम आसानी से समझ पाएं कि हमारी कुंडली में विदेश यात्रा के योग है अथवा नहीं। आइए आज के पहले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली के लग्न भाव का स्वामी यानी लग्नेश यदि कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, यानी मजबूत अवस्था में जाकर बैठ जाए, ठीक है। लग्नेश स्वगृही, उच्च राशि या मित्र राशि का होकर 12th हाउस में बैठा हो, पहली बात, और 12th हाउस मजबूत अवस्था में हो और 12th हाउस का स्वामी यानी 12वें भाव का स्वामी लग्न भाव में बैठ जाए। लग्नेश 12th हाउस में और 12th हाउस का स्वामी लग्न भाव में बैठ जाए तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा या नहीं करेगा ये अलग बात हो जाती है, ठीक है। अब विदेश यात्रा के योग की बात चल रही है, क्योंकि देखिए विदेश यात्रा के योग मान लीजिए ये दोनों ग्रह बना रहे हैं तो व्यक्ति को धन की स्थिति पर भी तो विचार करना होगा ना, कि यात्रा के योग बनना महत्वपूर्ण इतना नहीं है जितना कि धन की स्थिति भी हमें देखना होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने धन की स्थिति भी चेक करनी होगी, यानी धनेश क्या बोल रहा है, धनेश की स्थिति क्या है, इस पर भी आपको विचार करना होगा। तो योग बनते हैं, ना कि गृह योग ये बोलते हैं कि व्यक्ति चला ही जाएगा। हालांकि कार्यों के लिए, व्यापारिक उद्देश्य के लिए या बसने के उद्देश्य से व्यक्ति विदेश जाता भी है और बसता भी है, परंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वह विदेश यात्रा कर रहा है, करेगा या नहीं करेगा, ये उसे तय करना होता है। आइए आज के दूसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली के 90 भाव का स्वामी कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाए, ठीक है, यानी भाग्येश कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठा हो और द्वादश कुंडली के 90 भाव में आकर बैठ जाए तो ये राशि परिवर्तन भी बताता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। विदेश यात्राओं के योग को ये दर्शाता है। देखिए, कुंडली के 90 भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करता है। यदि कुंडली के 90 भाव का स्वामी कुंडली के 12th हाउस में बैठा हो या 12th हाउस का स्वामी कुंडली के 90 भाव में बैठा हो तब, ठीक है, राशि परिवर्तन होना चाहिए इनका। इसके अलावा 90 भाव से का भाव पिता का भाव भी है, यानी पिता के व्यवसाय के उद्देश्य से भी व्यक्ति विदेश यात्राएं कर सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये योग बनने के बावजूद यदि लग्न और लग्नेश कमजोर हुए तो आप विदेश यात्राएं किस प्रकार से करेंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। और हमें
धन की स्थिति भी हमारी चेक करनी होगी, यानी धनेश की स्थिति क्या है उस पर भी विचार करना होगा। देखिए कुंडली में योग बन गया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे की कमी रह जाए या किसी अन्य प्रकार की बाधा आ जाए तो उस पर भी तो हमें विचार करना होगा। मित्रों आइए आज के तीसरे सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाए और कुंडली के 12th हाउस का स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, यानी राशि परिवर्तन हो जाए, तब भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। देखिए कुंडली के सप्तम भाव से हम व्यापार का विचार भी करते हैं, यानी व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्यों के लिए विदेश यात्राएं कर सकता है या करता है। कब योग बनते हैं? विशेष रूप से जब कभी भी सप्तमेश में द्वादश का अंतर आएगा या द्वादश में सप्तमेश का अंतर आएगा तो उस दौरान विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। हालांकि हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा, यहाँ पर इस बात को हमें नहीं भूलना है। आइए अब अगले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली के 10वें भाव का स्वामी यानी 10वें कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाए और 12th हाउस का स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाए, तब भी कुंडली में विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। कुंडली के 10वें भाव से हम व्यापार का विचार करते हैं, कर्मों का विचार करते हैं, यानी हमारे कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं। तो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए विदेश की यात्राएं कर सकता है या करता रहता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कर रहा है या कह सकते हैं कि कोई नौकरी वगैरह कर रहा है तो विदेश यात्राएं करता है। लग्न और लग्नेश मजबूत अवस्था में होने चाहिए और यदि दशमेश और द्वादश का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, ध्यान रखें कि ये जो राशि परिवर्तन हो वह उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि का होना चाहिए और ग्रह जितने मजबूत अवस्था में होंगे, शुभ अवस्था में होंगे, उतने ही अवसर व्यक्ति को सुलभ होते हैं। मित्रों राहु को भी विदेश यात्राओं का प्रमुख कारक माना गया है। विशेष रूप से यदि राहु कुंडली के 9वें भाव में आकर बैठ जाता है, ठीक है, तो विदेश यात्राओं के योग निर्मित करता है। अब देखिए राहु के केवल 9th हाउस में यानी 9वें भाव में बैठने से विदेश यात्रा के योग पूर्णतः नहीं बन जाते। हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति पर विचार करना होगा और द्वादश भाव शुभ अवस्था में होना चाहिए और द्वादश की स्थिति भी शुभ होनी चाहिए, यानी लग्न लग्नेश मजबूत हो, 12वां भाव मजबूत हो और 12वें भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हो और राहु अब 9वें भाव में बैठा हुआ हो, तो विदेश यात्राओं के योग ऐसा राहु अब ये बनाता है। मित्रों यदि चंद्रमा का संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन जाए या शनि का संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन जाए, तब भी विदेश यात्राओं के योग बनते हैं, यानी चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ होना चाहिए और शनि ग्रह भी यहाँ पर बैठा हुआ होना चाहिए। यानी दोनों में से कोई एक ग्रह की बात चल रही है यहाँ पर, या तो चंद्रमा कुंडली के 12th हाउस में बैठा हो या फिर शनि कुंडली के 12th हाउस में बैठा हो, तो विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। अब देखिए विदेश यात्राओं का मतलब क्या, चंद्रमा प्रमुख कारक ग्रह माना गया है यात्राओं का, ठीक है। और शनि की बात करें तो शनि कर्म का प्रमुख कारक ग्रह, यानी व्यक्ति अपनी यदि शनि ग्रह बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए विदेश यात्राएं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर लग्न और लग्नेश की स्थिति और 12th हाउस के स्वामी की स्थिति पर भी हमें विचार करना होगा। 12th हाउस पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि 12th हाउस पीड़ित हो जाता है तो फिर विदेश यात्राएं किस प्रकार से करेंगे, या कह सकते हैं करेंगे भी तो उसमें बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आती हैं, ये भी हमें देखना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि लग्न और लग्नेश मजबूत होना जरूरी है और 12th हाउस का स्वामी भी मजबूत अवस्था में होना चाहिए। इसके बाद हम सूत्रों पर विचार करते हैं। अब यहाँ पर यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति विदेश यात्रा किस लिए करना चाहता है, ठीक है। यानी एजुकेशन के उद्देश्य से करना चाहे तो पंचमेश की स्थिति देख लीजिए आप, पंचमेश का संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा है। और मान लीजिए आप उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, देखिए पंचमेश की स्थिति भी देखनी होगी हमें और फिर नवमेश की स्थिति भी देखनी होगी, इनका संबंध कुंडली के 12th हाउस से बन रहा है अथवा नहीं। जब भी आप विदेश यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से धन की आवश्यकता होती है, तो हमें धन की स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए। मित्रों आज हमने विदेश यात्रा से जुड़े हुए कुछ सूत्रों पर चर्चा की। आने वाले वीडियोस में, आने वाले कार्यक्रमों में हम इनसे जुड़े और सूत्रों पर विचार करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो तो कमेंट्स करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।